स्टडी के उसको स्टडी कीजिए। ठीक है। क्या होगा कि कुछ टॉपिक जो आपको ऑनलाइन के दरमियान क्लियर नहीं हुआ होगा, वो बात आपको नोट्स में लिखा हुआ है। ठीक। और नोट्स में आपको कहीं अगर डाउट है, विदाउट एनी हेजिटेशन आप मुझे कंसल्ट करें। ओके। वहां पर मैंने एक जगह पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन का भी चर्चा की है। आप लोग स्टडी किए हैं उस नोट्स को? पहले ये बताइए, नोट्स को स्टडी किए हो? नो। तो अभी बोलना जायज नहीं है ना। तो आप नोट्स को स्टडी कीजिए, उसके बाद उस नोट्स को लेकर मैं एक बार आपको समझाऊंगा, क्योंकि वो स्टडी मटेरियल आपके पास भी होगा और एक एक बात उसमें लिखा हुआ है। ठीक। तो जरूर आप उसको ये कीजिए, स्टडी कीजिए। नोट्स मैंने बहुत मेहनत से लिखा। अच्छा, अब एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, आज केमिस्ट्री का भी नोट्स चला जाएगा। ठीक। और एग्जाम में ठीक है सिलेबस रिलेटेड है, लेकिन ये तो है कि होल सिलेबस आएगा। फर्स्ट टर्म का भी आएगा और सेकंड टर्म का जो चैप्टर है वो दोनों आना है। इसलिए होगा तो मैं फर्स्ट चैप्टर सेकंड चैप्टर सारे का नोट्स एक बार भेज दूंगा, ताकि आप पूरा एक पैकेज बना लें। एक अच्छा कॉपी रख लीजिए केमिस्ट्री का, फिजिक्स का, और दोनों में एकदम शुरू से फर्स्ट चैप्टर से जो मैं आपको नोट्स प्रोवाइड करूंगा उसको आप लिखिए। ठीक है। और फिर मैं क्वेश्चन आंसर का भी प्रैक्टिस कराऊंगा। मैं चाह रहा हूं कि ऑनलाइन बेहतर हो, बेहतर हो। अब आज ही केमिस्ट्री में जो आपको नोट्स जाएगा उसमें जितने भी लॉज हैं ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, उन सब का मैंने चर्चा की। ठीक है। उन सब का मैंने चर्चा किया है, आप आज देखिएगा। तो हम लोग पहले टॉपिक में गए तो लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन पर है ना। ये हमारा टॉपिक हुआ। आप अपने मन में उस टॉपिक को याद कर लें कि इसमें क्या क्या पढ़े। ठीक। क्योंकि नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन आंसर करने क्वेश्चन आंसर मैं करूंगा, उसमें आपसे पूछूंगा। तो लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन हुआ। उसके बाद हम लोग डाल्टन एटॉमिक थ्योरी पढ़े, और लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन में भी कुछ न्यूमेरिकल्स वगैरह बनाए। डाल्टन एटॉमिक थ्योरी के बाद हमने जाना ड्रॉबैक्स, एंड देन इन लास्ट क्लास हम लोग एटॉमिक मास पढ़ रहे थे, जिसमें मैंने बताया था ग्राम एटॉमिक मास, रिलेटिव एटॉमिक मास नंबर, याद है? जिसमें मैंने बताया था आपको कि ग्राम एटॉमिक मास जब हो तो आप ग्राम लिखते हैं यूनिट के रूप में, और अगर रिलेटिव एटॉमिक मास हो तो यू लिखते हैं। एंड if we are saying mass number, then no units. Okay, ये सब हमारी पढ़ाई हो चुकी। जल्दी से कोई बच्चा बता दो कि जो रिलेटिव एटॉमिक मास हम लोग काउंट करते हैं, ये डेफिनेट है कि जब हम लोगों ने वर्ड रिलेटिव यूज किया है, इसका मतलब हम हर एक एलिमेंट का जो एटॉमिक मास ले रहे हैं वो किसी के रेस्पेक्ट में ले रहे हैं। तो वो जो हमारा रिफरेंस है वो कौन है बताइए तो, किसके रिलेटिव हम? यस, गुड। 1/12 of mass of one carbon 12 atom. Okay, good. Today we will study about
अच्छा, ये सिंबल के बारे में भी स्टडी किए थे, सिंबल के बारे में बात किए थे, है ना। तो डाल्टन एटॉमिक थ्योरी हो गया, और फिर अगर बात करें तो सिंबल का बात किए, और साथ में एटॉमिक मास, ये 4 टॉपिक हमारा डिस्कस हो चुका। ओके, laws of chemical combination, Dalton's atomic theory, symbol, and atomic mass. Today we will study about ions. Okay, then formula of compound. ये अलग बात है कि ये आप बहुत बार पढ़े हैं, लेकिन तब भी क्योंकि टॉपिक अभी आया है, उसको हम लोग अभी डिस्कस कर लेंगे। तो हमारा 5th जो मेजर हेडिंग होगा, मेजर हेडिंग मीन्स मैं ब्रांच में सब डिवाइड नहीं कर रहा हूँ, 5th जो हमारा मेजर टॉपिक होगा दैट इज आयन। कोई बच्चा बताएगा व्हाट इज आयन? आप पहले भी ये सब कुछ पढ़े हैं, व्हाट इज आयन? हाँ 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 हाँ, चार्ज एटम, चार्ज पार्टिकल ना बोल के चार्ज एटम बोलो तो अच्छा है। चार्ज एटम, हाँ, चार्ज एटम्स को हम लोग आयन कहते हैं। तो हम लोग फिजिक्स में पढ़ेंगे ये बात कि चार्ज हमेशा एक कैरियर ढूंढता है, तो यहाँ पर एटम्स को वो ढूंढना है। ठीक, चार्ज फ्रीली एग्जिस्ट नहीं करता है, वो किसी पे रहेगा, चाहे वो हमारे बॉडी पे रहे, चाहे ये टेबल पे रहे, वो किसी चीज पे रहेगा जरूर। सुप्रिया है क्लास में? सुप्रिया? तो चार्ज एटम, आयंस किसको हमने कहा? चार्ज एटम, चार्ज। ओके, इट मीन्स कि चार्ज एटम को जब आयन बोल रहे हैं, इसका मतलब एटम, अगर सिर्फ एटम की बात करें तो दे आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। यानी अगर कोई बोलेगा कि अच्छा भाई एटम्स के बारे में क्या बात करते हो, जब आयंस बोल रहे हो चार्ज एटम, तो एटम खुद क्या है? एटम इज चार्ज और नॉट? बिकॉज if atom is charged, we are saying that it is ion. Then what about atom? If they are electrically neutral? Yes, sir. हाँ, electrically neutral, electrically neutral. Very good. Then atom electrically neutral. तो हम लोग ये जानना चाहेंगे कि why they are electrically neutral. उसके पीछे कारण क्या है कि हम लोग अभी एटम्स को ये मानकर चले कि उसको जो सब डिवाइड किया गया है वो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। ओके, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। तो एक एटम को हम अगर दिखाना यहाँ चाहें तो ये एटम हुआ, ये न्यूक्लियस हुआ। ओके, ये न्यूक्लियस है एंड दिस इज एटम, एटम के अंदर न्यूक्लियस। ओके, तो इसमें बोला जाता है कि एटम का जो मास होता है ना, मास, वो टोटली बेस्ड ऑन द मास ऑफ न्यूक्लियस। यानी अगर समझा जाए तो जो न्यूक्लियस का मास है वही एटम का मास। ओके, क्यों भाई? क्योंकि न्यूक्लियस में प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन होता है। ओके, और इलेक्ट्रॉन, नहीं वही हम समझाना चाह रहे हैं कि अभी सब आएंगे, देख लो पूरा बात बोलना। देखो, मास और मास नंबर और चार्ज, एटॉमिक नंबर,
सब चचेरा में मेरा भाई। हम बता रहे हैं, हम ये नहीं समझना कि हम टॉपिक से डाइवर्ट नहीं हुए, हम बता रहे हैं, समझाना चाह रहे हैं। एक सवाल भी मैं करूंगा उसमें, ठीक। तो प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, ये दोनों को ही, इन दोनों के ही वजन को मैंने कंसीडर किया है, इसलिए यही न्यूक्लियस मास है। ओके। और इलेक्ट्रॉन जो है वो ऑर्बिट में रिवॉल्व करता रहता है, और इलेक्ट्रॉन के मास को हम लोग नेग्लिजिबल मान कर सकते हैं। अब आता है बात चार्ज का। चार्ज का जब बात करते हैं तो ये निगेटिव, और प्रोटॉन इज पॉजिटिव एंड न्यूट्रॉन नो चार्ज। ओके। ओके। तो यहां हम अगर देखें, जैसे सोडियम की बात करें हम, तो सोडियम का अगर एटॉमिक नंबर बोला जाए, एटॉमिक नंबर तो वो है कितना, 11। और मास नंबर अगर हम बात करें, मास नंबर तो वो है कितना ना, 23। और मास नंबर में मैंने बताया है कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों को ऐड करते हैं, वही होता है मास नंबर। ओके। तो यहां पर एक्चुअली में इस डेटा से हमको पता चलता है कि प्रोटॉन इज हियर 11 एंड न्यूट्रॉन इज 12। ओके। और इलेक्ट्रॉन जो है वो भी 11 है। ओके। इलेक्ट्रॉन भी 11। आप ये जान लें कि एटॉमिक नंबर इज बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ प्रोटॉन। एटॉमिक नंबर जो बेस्ड होता है वो किस पे बेस्ड होता है, प्रोटॉन पे। तो यहां सोडियम में प्रोटॉन कितना है, 11, और एटॉमिक नंबर कितना हुआ, 11। लेकिन दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन भी 11 है, लेकिन इसके नंबर को एटॉमिक नंबर में कंसीडर नहीं कर रहे हैं। वाई? और मेरा सवाल सुनना, ऑल्दो द नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन आर सेम इन एनी एटम, then why do we consider the number of proton as atomic number? Yes, यही बात। इलेक्ट्रॉन का नंबर जो है वो वैरी कर सकते हैं। बस यही चीज के लिए हम यहाँ पर बात कर रहे थे, न्यूक्लियस आया या मास नंबर, ये एक अलग से बंद दरवाजा में है, ये रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा इन केस ऑफ केमिकल रिएक्शन। ओके, ये बात याद रखिएगा। इन केस ऑफ केमिकल रिएक्शन, मैं यहाँ इंफेसाइज कर रहा हूँ इस वर्ड को, इन केस ऑफ केमिकल रिएक्शन न्यूक्लियॉन्स, अरे इसीलिए तो हम जानबूझकर छेड़े इस बात को, न्यूक्लियर रिएक्शन, इसीलिए जानबूझकर हम बोल रहे हैं कि याद रखना इन केमिकल रिएक्शन, है ना। और जब न्यूक्लियर रिएक्शन जब हम आ जाएंगे तो उसको हम लोग केमिस्ट्री में नहीं पढ़ते हैं, उसको हम लोग फिजिक्स में पढ़ते हैं। आप सुने होंगे, है ना, न्यूक्लियर फिजिक्स। हाँ, न्यूक्लियर फिजिक्स, हाँ ठीक है, मॉडर्न फिजिक्स में ही आ जाता है वो। तो इसको दोनों को मिलाकर याद रखना न्यूक्लियॉन्स बोलते हैं। न्यूक्लियॉन, जैसे अगर क्लासिफाई करें तो हम ऐसे क्लासिफाई करेंगे कि एटम में कितने चीज, तो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियॉन, और न्यूक्लियॉन दो, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। ओके। तो ये बात सही है कि इन केस ऑफ केमिकल रिएक्शन इलेक्ट्रॉन्स पार्टिसिपेट, therefore the number of electrons get vary, and hence we do not consider the number of electrons as atomic number. Okay, now come to the ion. तो ये बात याद रखना है भाई कि आपको एटॉमिक नंबर के आधार पर 1 to 20, मेरे द्वारा तो यही कहा जाएगा कि 1 to 20 सीरियल ऑर्डर में आप एटॉमिक नंबर
के साथ एलिमेंट को याद कर लें, ठीक, तो आपको केमिकल फॉर्मूला बनाने में आसानी हो। तो जैसे सोडियम, तो सोडियम अगर ये एटम है, अगर ये एटम है सोडियम, तो कोई आयन मतलब कोई चार्ज नहीं है इस पे, ओके, कोई चार्ज नहीं है इस पे। अगर सोडियम एटम है तो इस पे कोई चार्ज नहीं। क्यों नहीं चार्ज है? क्योंकि इसका मतलब इसने अपने इलेक्ट्रॉन को न लॉस किया है और ना गेन किया है, और इट मीन्स कि हियर 11 इलेक्ट्रॉन एंड 11 प्रोटॉन इज प्रेजेंट। तो सीधी सी बात है, 11 प्लस है और 11 माइनस है, तो ओवरऑल रिजल्ट क्या होगा? नथिंग, है ना। आप जनरल प्रैक्टिकल भाषा में भी लें, एक इधर मजबूत आदमी है, एक उधर मजबूत आदमी है, दोनों लड़ाई लड़ेगा, कोई रिजल्ट नहीं आएगा। लेकिन एक तरफ मजबूत आदमी रहे, हाँ हाँ हाँ, तो ठीक है। अब आया कि आ, ये सब भी जानकारी हमेशा के लिए रखना है कि कोई केमिकल रिएक्शन क्यों होता है, व्हाई डू केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस, बताइए तो, व्हाई डू केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस? गुड गुड, ये कुछ हम लोग पढ़ते हैं डेफिनेशन में कि टू फॉर्म न्यू कंपाउंड। ये इस बात से अच्छा है कहना जो तुम बोले हो, शायद समीर बोल रहा है, ज्यादा अच्छा बोलना है कि टू गेट द, टू गेट स्टेबिलिटी, टू गेट स्टेबिलिटी, है ना। और ये स्टेबिलिटी मीन्स व्हाट, कि हाँ वो ऑब्जेक्ट कंप्लीट कर लेता है। जैसे अगर हम कुछ इनर्ट गैसेस को याद करें, हाँ, ये रूल ऑक्टेट वाला रूल तो नहीं ब्रेक होता है, ऑक्टेट तो रह जाता है। ये कहो कि KLMN में जो बोलते हो ना 1842, ये वाला ब्रेक होता है, ये ब्रेक नहीं होता। लास्ट वाला जो ऑक्टेट होगा ना, हाँ, वो ब्रेक नहीं होगा। क्योंकि देखो एक्चुअली क्या होता है कि जब आगे आदमी कुछ पढ़ाई करता है, तो अगर पिछला लॉ उसको डिस्टर्ब कर रहा हो तभी ना एक्सेप्शन आता है। यहाँ पर हम बोलना चाहेंगे कि ये रूल इसलिए नहीं ब्रेक होगा 8 वाला, क्योंकि आप देखिए वैलेंसी जो होता है वो 1 2 3 4 इस तरह से जाते हैं, और फिर क्या हो जाता है 3 2 1, ऐसा होता है ना, 3 2 1 होता है ना। तो किसी तरह से आप देखें तो मैनेज है 8 का किस्सा। नहीं तो अगर ये रूल ब्रेक होगा तो वैलेंसी वाला भी फिर ब्रेक होने लगेगा। अभी मेरी बात नहीं समझ में आई होगी। हाँ हाँ, तो ये अगर सोडियम का एटम में 11 इलेक्ट्रॉन है, तो एक्चुअल में क्या होता है KLM, तो पहले भी ये बात हो चुकी है बोर्ड-ब्यूरी स्कीम के तहत। K में 2 इलेक्ट्रॉन रहेगा, L में 8 इलेक्ट्रॉन रहेगा, और M 18 इलेक्ट्रॉन रख सकता है। लेकिन अभी सोडियम के पास सिर्फ बचा है 1, सिर्फ 1 बचा है, सिर्फ 1 ही ना रखेगा। क्या कोई कंफ्यूजन है क्या? कोई बच्चा कुछ बोला? हेलो, M में 18, L में 8 और K में 2 मैक्सिमम। ये सब रूल ब्रेक बता रहे हैं। तो चलते हैं, हम कैल्शियम ही लेते हैं बात, ये कंफ्यूजन दूर हो जाए। कैल्शियम, कैल्शियम का एटॉमिक नंबर कितना है? 20। हाँ 20 है। अब जरा देखो KLM, ठीक, यहां K में 2, L का मैक्सिमम है 8, 8 मैंने दिया, M मैक्सिमम 18 ले सकता है, ओके। लेकिन मैं यहां इसमें 8 फिल कर रहा हूं, मैं बता रहा हूं क्या सोचकर हुआ होगा। और ये 8 8 18 और ये 2। अब जरा समझो, ठीक है, बोर्ड ब्यूरी ने ये एक्सेप्शनल केस दिया है, बताया है कि क्या उसमें
क्या कारण है, लेकिन अभी आप समझिए कि अगर हम कैल्शियम यहीं पर हम 10 अगर भर दें, 10, 10, 8, 18, 2, 20, तो फिर मेरा लॉस सारा खत्म हो जाएगा। ये 10 में हम कैसे बोल पाएंगे कि ये लॉस करेगा कि गेन करेगा कि शेयर करेगा? हाँ हाँ, बैलेंसिंग का कॉन्सेप्ट। तो इसलिए यहां पर एक बात याद रखना कि अगर तुमको अगले ऑर्बिट में जाना है, ठीक है, अगले ऑर्बिट में जाना है, तो ये या तो 8 भराएगा, याद रखिएगा इस बात को। जैसे ये इसको कहते हैं आउटर मोस्ट सेल के पहले वाला जो सेल होता है उसको हम लोग कहते हैं पेनल्टीमेट सेल। प्रोनाउंसिएशन में हो सकता है कोई गड़बड़ हो, पेनल्टीमेट सेल देख लीजिएगा, PENUL, पेनल्टीमेट, TIMATE, पेनल्टीमेट सेल। इट मीन्स कि अगर आपको एक बाहर में जाना है और यहाँ पर एक दुविधा हो रहा है, 9, 10 किस तरह से आ रहा है, तो आप या तो मैक्सिमम यहाँ 8 भरिएगा, याद रखिएगा, 8 के नीचे भर सकते हैं, 1, 2, 3, 4, 5 भर सकते थे, और नहीं तो कितना भरना होगा, 18। ठीक, जैसे मेरे पास यहाँ कितना था, 10 था ना, 10 बचा हुआ था, M के लिए मेरे पास 10 बचा हुआ था, तो हम यहाँ क्या कर सकते हैं, यहाँ 8 भरेंगे, ये नहीं 9 नहीं भर देंगे, 10 नहीं भर देंगे, अब मेरा सीधे 18 जाएगा, अदरवाइज 8 के बिलो रहेगा। ओके, हाँ, अब पूछो। हाँ 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 हाँ, तो होगा तो हम SPDF एक क्लास ले लेंगे, ठीक है, एक क्लास ले लेंगे SPDF। हाँ, अच्छा होता है, देखो कभी कभी बच्चा भी कुछ टॉपिक बोल देता है ना, तो हम लोग को भी लगता है कि वो मसाला दिया जाए, ठीक है, तो SPDF एक चर्चा हो जाए। तो इसमें मैंने क्या किया, 8 भरा एंड देन मैं नेक्स्ट ऑर्बिट में गया। ठीक बोल रहे हो, SPDF से ये और क्लियर हो जाएगा। देखो अभी तक बच्चा पहुंच ही रहा है। तो यहाँ मेरा वैलेंसी का कॉन्सेप्ट फुलफिल रहा है ना, यहाँ वैलेंसी का कॉन्सेप्ट फुलफिल रहा। हम KLM के तहत बोल रहे हैं कि यहाँ हमारा कैल्शियम का वैलेंसी 2 कहला जाएगा, एक ये फुलफिल हुआ, दूसरा ये फुलफिल हुआ कि अगर जिस एलिमेंट के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 1, 2 और 3 इलेक्ट्रॉन हो तो वो मेटल कहा जाता है। तो वो बात भी फुलफिल हो गया ना। तो ये तमाम चीजों को ध्यान में रखा जाता है, याद रखिए। इसीलिए ना हम बोले कि केमिस्ट्री में थोड़ा सा दिक्कत इसलिए हो जाता है कि वो बांध के नहीं ना चल सकता है कि हम कैल्शियम नहीं पढ़ेंगे, हम अभी पोटेशियम नहीं पढ़ेंगे। जब आप एलिमेंट पढ़ रहे हैं तो आपको जितने एलिमेंट एग्जिस्ट कर रहे हैं अगर वो डिस्कवर हो गए हैं, सारे के लॉस थ्योरी को पढ़ना हो, भले वो एक्सेप्शन में आए, है ना। चलिए, तो अब यहाँ पर ये हो गया हमारा कैल्शियम का दिखाए। तो ये क्या करेगा, ये एटम अभी स्टेबल नहीं है, ये रिएक्टिव स्टेट में। लेकिन अगर कुछ बच्चे पीरियोडिक टेबल पढ़े होंगे, तो पीरियोडिक टेबल में इसी रो के सामने बहुत सारे कोचिंग का प्रचार में भी पीरियोडिक टेबल दिया रहता है, या मार्केट से भी खरीद लेना। आप ऐसे, हाँ, रो में जाइएगा तो आपको क्या दिखेगा, हीलियम, नियॉन, आर्गन, इस तरह से दिखेगा, ठीक है, हीलियम, नियॉन, आर्गन। हाँ, तो अब क्या है कि सोडियम अपने रो में देख रहा है नियॉन को, और नियॉन का जो कॉन्फ़िगरेशन है वो है 2H, 2H। ओहो, टाइम ओवर हो रहा है जी। 2H है, 2H है, ठीक है। और ये स्टेबल है, क्यों स्टेबल है, क्योंकि इसने अपना ऑक्टेट कंप्लीट किया हुआ है, किसी से रिएक्ट नहीं करने का। तो समझो कि ये भी चाहता है कि हम इसके ऐसा बन जाए।
तो ये चाहत पूरा करने के लिए क्या करता है, इस इलेक्ट्रॉन को ये किसी को दे देता है। ऑक्टेट मीन्स एक इलेक्ट्रॉन ये यदि दे दिया तो अब देखिए इसके भी बाहर में 8 दिखने लगा। अब कोई बच्चे के मन में होगा कि सर ये देने के बाद 8 दिख रहा है, अगर ये 7 ले लेता तो भी 7 + 1 8 दिख जाता। नहीं, इसमें एनर्जी रिक्वायरमेंट की बात है। एक देने में एनर्जी कम लगेगा, 7 लेने में एनर्जी ज्यादा लगता है। ठीक है, तो अगर एनर्जी जहां भी आपको बैठने में मजा आता है कि खड़ा होने में मजा आता है? बैठने में मजा आता है, क्योंकि मिनिमम एनर्जी हर हर नेचर के हर एक चीज का ये गुण है कि मिनिमम एनर्जी में चाहता है। तो एक इलेक्ट्रॉन देने में इसको मिनिमम एनर्जी रिक्वायरमेंट है, देयरफॉर इट विल डोनेट 1 इलेक्ट्रॉन। जैसे इसने 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट किया, ये स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन पा लिया, लेकिन साथ में क्या हुआ, ये तो एटम है तो एटम ही रह गया, लेकिन ये क्या हो गया, इसके पास 10 इलेक्ट्रॉन हो गया और प्रोटॉन एज इट इज रह गया, एज इट इज प्रोटॉन रह गया। यानी प्रोटॉन की संख्या बढ़ गई और इलेक्ट्रॉन कम। तो अब कौन ज्यादा हो गया, प्रोटॉन ज्यादा हो गया। कितना ज्यादा हो गया, एक ज्यादा हुआ, और उस पर कौन सा चार्ज है, प्लस चार्ज है, इसीलिए सोडियम पे क्या हो गया, प्लस। और यहाँ के बाद हम ये नहीं लिखेंगे सोडियम एटम, यहाँ लिखेंगे सोडियम आयन। सेम एक ये मेटल हो गया, क्योंकि आउटर मोस्ट में 1 इलेक्ट्रॉन है, देयरफॉर इट इज मेटल। एक हम क्लोरीन ले लेते हैं। क्लोरीन के नॉन मेटल के केस में क्या होता है, नेम में भी चेंजिंग आता है। जैसे मेटल के नेम में चेंजिंग नहीं आता है, सोडियम एटम तो फिर बोलते हैं सोडियम आयन। लेकिन नॉन मेटल के केस में क्या होता है, क्लोरीन एटम बोलेंगे, लेकिन आयन के केस में क्या बोलेंगे, बोलो तो जल्दी से, क्लोराइड। आप पेस्ट वगैरह में देखते हैं लिखा रहता है फ्लोराइड, फ्लोराइड। क्यों लिखा रहता है, क्योंकि वो क्या हुआ, किसी आयन स्टेट में है ना। जैसे सोडियम क्लोराइड ना बोलते हैं, सोडियम क्लोरीन नहीं ना बोलते हैं, सोडियम क्लोराइड। तो देखो, तो क्लोरीन का एटॉमिक नंबर है 17, कॉन्फ़िगरेशन अगर हम चेक करें तो 287। हाँ, 287। अब ये क्या चाहेगा, ये अपने रो में देखता है किसको भाई, तो ये अपने रो में आर्गन को देखता है। आर्गन का एटॉमिक नंबर है 18, तो इसका कॉन्फ़िगरेशन है 288। ये बेचारा इसको देख के लालच लग रहा है, ठीक, वो चाह रहा है कि वो इतना स्थिर है हम भी हो जाए। कैसे होगा, तो फिर यहाँ कोई बच्चा बोलेगा कि सर 7 इलेक्ट्रॉन दे दे, जैसे सोडियम है तो 28 हो जाएगा। लेकिन अगर वो एक किसी में लेता है तो भी 8 हो जाता है आउटर मोस्ट में। तो एक लेना में कम एनर्जी ना लगेगा उसको, कि 7 देने में तो एनर्जी बहुत ज्यादा हो जाएगा, है ना। तो मिनिमम एनर्जी याद रखिएगा, फिजिक्स में भी बहुत बार ये बात उठेगी, मिनिमम एनर्जी। हाँ, सीधी सी वो लग जाएगा। देखो, बोलने में ना हम लोग बोल देते हैं दे देगा, ये हो जाए, वो तो हो रहा है कि वो तो वो कर रहा है, उसको हम लोग बता रहे हैं। बोलने में बोल देते हैं, ऐसे लगता है जैसे मेरे कहने पे वो कर रहा है, समझ रहे हो ना बात। हाँ, वो तो बाय नेचर है कि वो मिनिमम एनर्जी है। हम ही लोग को कहीं कुर्सी मिला तुरंत बैठ जाएंगे, है ना। अब कोई बताएगा कि देखिए उसमें उसको एनर्जी कम खपत हो रहा है इसलिए बैठ गया। ओके, दिस इज द लॉ ऑफ नेचर। तो एक्सेप्ट किया इलेक्ट्रॉन, तो 288। अब यहां क्या हुआ, 17 इलेक्ट्रॉन पहले से था, 17 प्रोटॉन भी पहले से था, लेकिन चूंकि इसने इलेक्ट्रॉन ले लिया इसलिए 18 इलेक्ट्रॉन हो गया, है ना। और प्रोटॉन 17 एज इट इज रहा, इलेक्ट्रॉन डू नॉट पार्टिसिपेट, है ना, देयरफॉर इट नंबर्स रिमेन कांस्टेंट। अब कौन ज्यादा हो गया, यहाँ ज्यादा कौन हुआ, इलेक्ट्रॉन ज्यादा हुआ। कितना ज्यादा हुआ,
एक ज्यादा हुआ, कौन सा चार्ज उस पर था? नेगेटिव चार्ज, माइनस। इसीलिए अब जो इसका लिखेंगे वो क्लोराइड, क्लोराइड आयन, ओके, क्लोराइड आयन। और जब ये दोनों में चार्ज आ जाता है तो आप पढ़े ही हैं, अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, है ना? तो ये दोनों में अट्रैक्शन होता है और वो एक बॉन्ड बना लेता है, जिस बॉन्ड को हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। ये बहुत मजबूत बॉन्ड होता है। ओके, क्लियर? तो ये बन गया आपका NaCl। नहीं नहीं, बॉन्ड तो हम बोले कि जूटा ना, तो कौन सा बॉन्ड उसका नाम दिए? हाँ, बॉन्ड अभी आपको लोग को पढ़ना नहीं है, वो तो नाम बोले कि बंधन, बंधन। अच्छा, नेक्स्ट। तो ये जब हमारा रिएक्शन वगैरह हुआ, जैसे सोडियम क्लोराइड वगैरह बना दिए, तो वैलेंसी, देखो वैलेंसी जो होता है ना, बोलने का कई कायदा है। एक लैंग्वेज में बोलते हैं तो कंबाइनिंग कैपेसिटी इज कॉल्ड वैलेंसी, ओके, इसका क्या कंबाइनिंग कैपेसिटी है। लेकिन आप अगर नंबर बेसिस पे बात करें कि जैसे ये तो एक हुआ ना कि हाँ कौन इसमें कितना कंबाइन करने की क्षमता है, दैट इज वैलेंसी। लेकिन एक एग्जैक्ट पता चले कि कितना उसका वैलेंसी है, तब आप एक नया थ्योरी दे देते हैं कि मेटल के केस में जो आउटर मोस्ट में जितना इलेक्ट्रॉन होता है दैट इज द वैलेंसी। ये सब तो जानकारी है ही। एंड इन केस ऑफ नॉन मेटल, इन केस ऑफ नॉन मेटल व्हाट बोलो? आउटर मोस्ट में जितना इलेक्ट्रॉन, 8 माइनस 8 माइनस 8 माइनस, हाँ 8 माइनस वैलेंस इलेक्ट्रॉन, दैट इज वैलेंस। तो उसी का दूसरा तीसरा कायदा है ऐसे भी बोलने का, वैलेंस, कि जिस आयन पे जितना चार्ज होता है वही उसका वैलेंसी होता है। ठीक, ये नहीं कि कोई एलिमेंट को मन है कि हम अभी 2 ही इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। जैसे एल्युमिनियम, एल्युमिनियम का एटॉमिक नंबर 13 है, ओके, 13 है, तो KLm मीन्स 283, ये तीनों इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, ओके। ये नहीं कि मन किया कि अभी भाई इस एलिमेंट के साथ 2 कर देते हैं, अगला वाला, तो ऐसा नहीं होता है, वो अपना तीनों निकल जाएगा। अब वो तीनों से डिफरेंट एलिमेंट हो सकते हैं जुटे, लेकिन इसने इसको अपना तीनों इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देना है। देयरफॉर ये 3 इलेक्ट्रॉन का डेफिशिएंसी हुआ, 3 इलेक्ट्रॉन इसके कम गए। इसका मतलब जो उसके पास जो प्रोटॉन थे वो अब 3 ज्यादा दिखेंगे। बात समझ में आ रही है ना? जैसे 13 इलेक्ट्रॉन अगर है इसके पास अभी तक, तो इसके पास 13 प्रोटॉन भी होगा, होगा। लेकिन ये अपना क्या करेगा, स्टेबिलिटी के लिए 3 को डोनेट कर देगा, तो इसके पास 10 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, लेकिन प्रोटॉन तो 13 ही रहेगा, ओके। तो कौन ज्यादा हो गया? प्रोटॉन ज्यादा हो गया। कितना ज्यादा हुआ? 3 ज्यादा हुआ, और तीनों पे प्लस। इसीलिए एल्युमिनियम पे क्या होगा? 3 प्लस। इट मीन्स किसी एलिमेंट पे जो चार्ज होता है वो नंबर उसका वैलेंसी होता है। यानी अगर आप किसी एलिमेंट में देख रहे हैं कि अरे ये तो एल्युमिनियम 3 प्लस लिखा हुआ है, इट मीन्स उसका वैलेंसी कितना है? बोलो क्या हुआ है? हाँ 3 हुआ। हाँ, और इसको हम एक कैटेगरी में बांटेंगे, तो ये आएगा ट्राइवैलेंट पॉजिटिव आयन। क्या आएगा? ट्राइवैलेंट पॉजिटिव आयन मीन्स 3 वैलेंसी है इसका, वो वाला ये पॉजिटिव आयन है। हाँ, यहाँ पर एक चीज मिस कर रहे थे।